जय माता की भक्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। आज के वीडियो में आप सुनेंगे चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन क्यों किया जाता है। भक्तों, यह एक सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि एक ऐसा शक्तिशाली उपाय है जो आपकी किस्मत बदल सकता है। लेकिन यदि आपने इसे गलत दिन गलत तरीके से कर लिया तो आपको कन्या पूजन का पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कन्या पूजन कब करें, सही विधि क्या है और वह छोटी छोटी गलतियां जिन्हें 90% लोग कर देते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में आपको एक ऐसा खास उपाय भी बताऊंगी जो आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेगा। ध्यान से पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें। भक्तों, चैत्र नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी और महानवमी को कन्या पूजन क्यों किया जाता है। इस दिन 2 से लेकर 9 वर्ष की कन्याओं का पूजन किया जाता है। इसके साथ ही भक्तों, कन्या पूजन में एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप कन्याओं के साथ एक बालक को अवश्य निमंत्रित करें, तभी आपका कन्या पूजन पूर्ण माना जाएगा। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कन्या पूजन कब करना है, ध्यान से सुने भक्तों। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इसमें दुर्गाष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है। भक्तों, इसी वजह से आज भी नवरात्रि में कन्या पूजन किया जाता है। कन्याओं को आमंत्रित करके हम लोग माता रानी को अपने घर पर निमंत्रित करते हैं और माता रानी स्वयं हमारे घर पर आकर हमें आशीर्वाद देकर जाती हैं। अष्टमी और नवमी को ही कन्या पूजन किया जाता है। यदि आप एक दिन आगे पीछे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप अष्टमी से पहले किसी कारणवश कन्या को यदि खिलाना चाहते हैं तो आप खिला सकते हैं। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त, दुर्गाष्टमी कन्या पूजन 26 मार्च गुरुवार के दिन किया जाएगा और महानवमी कन्या पूजन 27 मार्च शुक्रवार के दिन किया जाएगा। यदि आप अष्टमी का कन्याओं का पूजन करते हैं, कन्याओं को अपने घर पर खिलाते हैं, तो आप अष्टमी के दिन खिला सकते हैं। और नवमी के दिन यदि आपको कन्या पूजन करना है, नवमी के दिन माता रानी को अपने घर बुलाकर उन्हें भोजन करवाना है, तो आप नवमी के दिन भी कर सकते। पंचांग के अनुसार दुर्गा अष्टमी चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 मार्च बुधवार दोपहर को 1:50 पर होगी। इसका समापन भक्तों 26 मार्च गुरुवार को 11:48 पर होगा। ऐसे में दुर्गा अष्टमी 26 मार्च को ही मनाई जाएगी। जिन लोगों के घर दुर्गा अष्टमी को कन्या पूजन किया जाता है वह 26 मार्च को कन्या पूजन करेंगे। चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि की शुरुआत 26 मार्च को 11:48 पर होगी। इसका समापन भक्तों 27 मार्च को सुबह 10:06 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर महानवमी भी 27 मार्च को मनाई जाएगी। जिनके यहाँ महानवमी को कन्या पूजन किया जाता है 27 मार्च को कन्या पूजन कर ले। भक्तों, इस दिन महानवमी का पावन पर्व भी मनाया जाएगा। 26 मार्च को शोभन युग में कन्या पूजा होगी। शुभ उत्तम मुहूर्त 6:18 से 7:50 तक रहेगा। इसके बाद सामान्य मुहूर्त 10:55 से 12:27 तक रहेगा। लाभ उन्नति का मुहूर्त 12:27 से 1:59 तक रहेगा। 27 मार्च को कन्या पूजा सर्वार्थी सिद्धि योग, रवि योग और पुनर्वसु नक्षत्र में होगी। इस दिन सर्वार्थी सिद्धि योग 6:17 से सुबह 3:24 तक शाम तक रहेगा। रवि योग पूरे दिन रहेगा। अभिजीत मुहूर्त इस दिन 12:02 से 12:51 तक रहेगा। इस दिन भक्तों लाभ उन्नति मुहूर्त 7:50 से 9:22 तक रहेगा। इस समय में यदि आप कन्या पूजन करते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब भक्तों, कन्या पूजन के नियम ध्यान से सुन लें। कन्या पूजन में 2 वर्ष से लेकर 9 वर्ष की कन्याओं को आमंत्रित किया जाता है। 2 से लेकर 9 की संख्या में कन्या पूजन किया जाता है। यदि आपको 9 कन्याएं नहीं मिलती तो आप 7-5 कन्याएं भी खिला सकते हैं, लेकिन कन्याओं के साथ में एक बालक को अवश्य खिलाना चाहिए। कन्या और बालक को उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठाना चाहिए। आप व्रत रखते हैं
तो आप उनका स्वागत करें। नहीं भी व्रत रखते तब भी आपको कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कन्या पूजन करने से माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कन्याओं को बैठने के लिए आसन दें भक्तों। कन्याओं का आप स्वागत करें पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ। उनके पैर पखारें भक्तों। एक थाली में पानी ले लें और उससे पहले कन्याओं के चरण प्रक्षालन करें। उसके बाद फिर कन्याओं को आप जो भी भोजन बनाते, खीर पूड़ी हलवा चना मिठाई जो भी आपने बनाया है कन्याओं के लिए, उस भोजन को आप कन्याओं को खिलाएं। माता रानी के नाम से एक थाली आप अपने पूजा घर में भी निकाल कर रख सकते हैं। भक्तों, जब कन्या भोजन कर लें तो उसके बाद कन्याओं के माथे पर तिलक लगाएं और आप जो भी उपहार देना चाहते, दक्षिणा देना चाहते हैं, उपहार और दक्षिणा अवश्य दें कन्याओं को। भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि कन्याओं को भोजन आपको अच्छा उत्तम श्रेष्ठ भोजन करवाना है। ऐसा नहीं कि आप पूड़ी बनाते हैं तो वह किसी ऐसे उसमें बना के सेक के खिला देते जो कन्याओं को नुकसान करे। ऐसे आपको डालडा रिफाइंड का यूज नहीं करना है। जो भी सामग्री बनाते हैं वह आपको अच्छे तरह से बना के कन्याओं को खिलानी चाहिए, जिससे आपको माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो। भक्तों, और कन्याओं को भोजन कराने के बाद उपहार दक्षिणा देकर उन्हें अगले वर्ष फिर आने का निवेदन करना चाहिए। कन्या पूजन में 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं को आप आमंत्रित कर सकते हैं। कन्याओं को एक दिन पहले ही आमंत्रित कर दें, जिससे अगले दिन कन्या आपके घर समय से आकर आप जो भी कन्याओं के लिए भोजन बनाते हैं उस प्रसादी को पाकर माता रानी आपको आशीर्वाद देकर जाएं। कन्या पूजन का क्या महत्व है भक्तों, ध्यान से सुने। नवरात्रि में कन्या पूजन करने से सुख समृद्धि सफलता आरोग्य की प्राप्ति होती है। एक कन्या की पूजा करने से ऐश्वर्य मिलता है। 2 कन्याओं की पूजा करने से भोग प्राप्त होता। 3 कन्याओं की पूजा करने से पुरुषार्थ बढ़ता है। 4 या 5 कन्याओं की पूजा करने से ज्ञान बुद्धि विद्या बढ़ती है। इसके साथ ही भक्तों, यदि आप 6 कन्याओं की पूजा करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होती है। आप जीवन में जो भी कार्य करते हैं आपको सफलता अवश्य प्राप्त होती है। 7 कन्याओं की पूजा करने से परम पद प्राप्त होता है, और जबकि 8 कन्याओं की पूजा करने से अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वहीं भक्तों, 9 कन्याओं की पूजा करने वालों को सभी प्रकार के ऐश्वर्य और वैभव मिलते हैं। साथ में एक लंगूर को यदि आप खिलाते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाता है। यह है कन्या पूजन का महत्व। भक्तों, यदि आप व्रत रखें या न रखें, लेकिन कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन मिलता है, जो भक्त पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ 9 दिन माता रानी की पूजा आराधना करते हैं और माता के नाम से कन्याओं को भोजन कराते हैं, उनके घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। आशा करती हूँ कि वीडियो में बताई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी, तो इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अपने मित्रों में अपने रिश्तेदारों में शेयर करके माता रानी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें भक्तों। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखें कि आप लोग कन्या पूजन कैसे करते हैं, कौन से विधि से आपके यहाँ कन्या पूजन किया जाता है। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।